श्री इक्षामी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् इडमो उबज्झायाणम् इडमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजनी देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों की, क्योंकि जब तक हम इस महामंत्र के मूल गुणों को नहीं समझेंगे तो हमारा माला फेरने में मन नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हम माला फेर लेते हैं महाराज जी। मैं पूछता हूँ कितना समय लगता है? अब जी 3-4 मिनट में एक माला फेर लेता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि 108 बार नमोकार महामंत्र जैसा मंत्र आदमी 3-4 मिनट में पढ़ लेता है और माला फेर लेता है। आश्चर्य सा लगता है कि एक ये तमाशा सा है, ये उस मंत्र का मजाक है। मंत्र के प्रति जो बहुमान होना चाहिए वो बहुमान नहीं है, क्योंकि हमारी एकाग्रता कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, हम एकाग्रता नहीं बना पाते। माला तो फेरते हैं, बहुत सारे लोगों के माला फेरने के नियम होंगे और जो 50-60 से ऊपर हो गई होंगी उनकी तो गिनती नहीं है कितनी माला फेरती। मगर
मैं तो कहता हूं अगर एक माला भी अगर अच्छे मन से फेर ली जाए तो वो 10 माला के बराबर एक माला हो सकती है। उस माला के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन और उस मंत्र की महत्वता जब तक तुम्हें नहीं मालूम होगी तब तक तुम ऐसी करोड़ों अरबों माला भी फेरने वाले मिल जाएंगे, मगर उनकी कसायों में कोई कमी नहीं आई, उनके अहंकारों में कोई कमी नहीं आई, उनके राग द्वेष करने में कोई कमी नहीं आई, दूसरों को नीचा दिखाने में उनमें कोई कमी नहीं आई, दूसरों को जलील करने में उन्हें कोई कमी नहीं आई। माला फेरना है तो कुछ ढंग से फेरो। इसीलिए मैं लगभग 2-2.5 महीने से नमोकार मंत्र के बारे में ही बता रहा हूं। एक एक मूल गुण की व्याख्या मैंने 2-2, 3-3 दिन में भी की है। अभी आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों की चर्चा कर रहा हूं। अब मैं बताऊंगा, माला फेरना भी बताऊंगा। अभी तो पहले उन पंच परमेष्ठी का महत्व तो बता दूं कि वो कौन सी साधना करते हैं वो पंच परमेष्ठी, क्या है उनके पास, ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो सारी दुनिया उन्हें नमस्कार करती है। परम पद में वो बैठे हैं जैसे राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, सारे के सारे बड़े बड़े नेता जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। वो कौन सी ऐसी शक्ति है उनके पास, तो वो सारे गुणों की व्याख्या अपन करते चले आ रहे हैं। वो सारे गुणों की महिमा हम आपको बताते चले आ रहे हैं। फिर हम तुम्हें माला करना बताएंगे। फिर देखो तुम्हें 1-1 घंटा यूं निकल जाएगा और तुम्हारी एक माला भी पूरी नहीं होगी। महाराज जी हम कल से नहीं आएंगे प्रवचन सुन। जब तुम कह रहे 1 घंटा में एक माला नहीं होगी, और हमने तो 25 माला का नियम लिया है महाराज जी, तो हमें तो 1-1 माला रोज हमारी बचती जाएगी। कोई बात नहीं, मरने के बाद दूसरे जन्म में फेर लेना, मगर माला फेरो तो अच्छी, बहुत अच्छी आस्था से फेरो, बहुत विवेक से फेरो, श्रद्धा से फेंको, बदमाशी से मत फेरो, गिनती पूरी करने के लिए मत फेरो। भले गिनती कम कर लो, अगर तुमने 25 का नियम लिया तुम तो 10 कर लो, कोई दोष नहीं लगेगा, मगर वो 10 माला ऐसी होना चाहिए कि तुम जिसके ऊपर हाथ फेर दो तो उसका सांप का जहर भी उतर जाए। पूज्य हमारे शांति सागर जी महाराज बड़े बड़े गुनिया जिस जहर को नहीं उतार पाए, पूज्य बाबा ने जब देखा उनके सामने उस व्यक्ति को लाया गया, उन्होंने देखा कि अभी सांस चल रही है और उसे सर्प ने काटा है। उन्होंने मस्तक से लेकर के पेट तक हाथ फेरा, 5 मिनट के अंदर वो व्यक्ति उठ कर के बैठ गया। इस मंत्र की ताकत को तुम क्या समझ रहे हो? सारे दुनिया के मंत्र, 84 लाख मंत्रों का जनक है ये नमोकार महामंत्र। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं बंधुओं, वो सब इस मंत्र में गर्भित हैं। कहीं नहीं चाहिए हमें, कोई मंत्र नहीं चाहिए। इस मंत्र की अपनी आस्था को इतना मजबूत करो कि तुम्हारे मुख से नमो अभियंताणम निकलते ही तुम्हारे अंदर रोमांच हो जाए। एकाग्रता नहीं होने के कारण ही सारी गड़बड़ी हो रही है। तो आज हम आचार्य परमेष्ठी के 10-12 तपों की चर्चा हम कर चुके, अब 10 धर्म की चर्चा कर रहे हैं। उस 10 धर्म में हमने
अब त्याग धर्म की चर्चा कर रहे हैं कि आचार्य परमेष्ठी का त्याग धर्म कैसा होता है और तुम्हारा त्याग धर्म हम कैसा कराएंगे। आचार्य परमेष्ठी को तो हम सहारा बना करके ले रहे हैं, तुम्हें भी बताना है कि तुम्हें भी अपने जीवन में त्याग करना है। तो आचार्य महाराज तो चेतन और अचेतन परिग्रह का त्याग कर देते हैं। वो दासी दास नौकर चाकर आदि अपने पास नहीं रखते, उनका त्याग कर देते हैं। मन वचन काय से तीनों योगों से अंतरंग और बहिरंग का सारे परिग्रहों का त्याग कर देते हैं। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह किसे कहते हैं? जिसके प्रति अटैचमेंट हो, मूर्छा हो, वो ना मिले तो पागल हो जाए, मरना स्वीकार कर ले, इतने ज़्यादा बेहाल हो जाए, दुखी हो जाए, वेदना से तड़प जाए, ये मूर्छा है। कोई बाजार में कपड़ा देखा, वो अच्छा लगा, घर में आकर के मम्मी हमें वो चाहिए, नहीं बेटा अभी नहीं, नहीं हमें चाहिए। अभी रोने की क्या जरूरत, हम लेंगे, उसकी दुकान में एक ही बचा है, वो नहीं मिलेगा फिर हमको। ये मूर्छा हो गई। और जब तक वो तुमने नहीं लिया और लिया ही नहीं, कहो वो बिक गया उसकी दुकान में, अब वो परिग्रह का पाप तुम्हारे खाते में जमा हो गया। वो मूर्छा, तुम उससे ग्रसित हो गए, पुण्य नहीं मिला, पाप का बंध हो गया। ठीक है, जब लेंगे, अभी से उसके प्रति इतना आकर्षण क्यों? उससे भी अच्छा आ सकता है, उससे अच्छा मिल सकता है। तो आचार्य महाराज तो अंतरंग बहिरंग से सब त्याग कर देते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे अपने जीवन को जीना है, तुम्हें अपने आप को कैसे संभाल करके रखना है कि हम जितनी आवश्यकता हो उतनी चीजें हम अपने पास रखें और त्याग करके भूल जाएं। हम बहुत याद करते हैं, हम कहीं दान क्या दे देंगे, हम वो गिनाते फिरते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी हमने वहाँ पर एक सहस्कूट में एक प्रतिमा वहाँ बिठाई थी महाराज जी, यहाँ भी हमने बिठाई, यहाँ भी हमारे भक्तांबर जी का पाठ चल रहा है महाराज जी, हमने देवोदय में भी महाराज जी, शांतोदय में भी हमने महाराज जी, हमने पता नहीं कितना। अरे भैया वो तो कर चुका तुम, अब आगे क्या करना है ये बताओ। आगे का कोई नहीं बताता, सब पीछे का बताता है। वो तो कर चुके, वो तो सबको मालूम है। अब आगे क्या त्याग करना है ये बताओ, वो हम नहीं कर पाते। जो हमने कर दिया उसको दोहराते हैं तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। हमने ये व्रत कर लिए महाराज जी, भक्तांबर जी के कर लिए, हमने कल्याण मंदिर के कर लिए, हमने 10 लाख क्षण के कर लिए महाराज जी, अष्टमी चतुर्दशी भी हम 10 साल से कर रहे हैं। और वो सुनाता जाता है, तो हम देवी से कहते हैं अम्मा जी अब और क्या करना है? महाराज जी अब हिम्मत नहीं है, अब हम कछो नहीं करे, 1234 भी कर लिए हमने, तो अब क्या करना है? अब रोटी खाना है, हो अब अष्टमी चतुर्दशी अब नहीं होते महाराज जी, कर लिए, कर डाले। कई तो कहती महाराज जी जे भी कर डाले हमने, तो हम देखते कहाँ डाल दिए, कहाँ करके डाल दिए। गरिमा नहीं है हमें उनके प्रति, बहुमान नहीं है। कर लिए होड़ में, हमने दिखावे में कर लिए, 4 लोगों से बाहेवा लूटने के लिए। भाई तुम बहुत उपवास करती हो, तुम बहुत व्रत नियम संयम लेती हो, हाँ भाई अब कहाँ है, कर लें दो, अब जब तक चल रहा हो शरीर से चला लें दो, कर लें दो। मौन हो जाता है, सच्चा त्यागी मौन हो जाता है। जब कोई उसकी तारीफ करता है वो नीचा सिर कर लेता है, कुछ नहीं, बोले क्या है, कुछ तो नहीं किया, अभी बहुत करना है, बहुत करना। क्या है, अभी कसाओं का त्याग करना है। अभी ये तो रोटी त्याग तो कर दी, मगर मेरी कसाई नहीं छूट रही है। उसे वेदना होना चाहिए, उसकी तड़पन होना चाहिए
कि हे भगवान ये कसाय छूट जाए, मेरी रोटी तो छूट जाती है, सब कुछ छूट जाता बाहर का, मगर अंदर बैठी हुई जो कसाय है, जो हमारी आत्मा को कस रही है और हमें दुर्गति में ले जाने का कारण है, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी कसाय छूट जाए, मेरा अहंकार छूट जाए, मेरी माया चाबी छूट जाए, मेरा छल कपट छूट जाए, मेरा लोभ छूट जाए, मेरा राग द्वेष छूट जाए, मेरा मोह छूट जाए। छूटेगा नहीं मगर कम से कम तो हो जाए, कम तो हो जाए। शरीर तो तुमने सुखा करके कांटा कर लिया, खूब व्रत उपवास करके खूब कर लिए, मगर जिसको त्यागना चाहिए वो हम त्याग नहीं कर पा रहे। क्या हम नियम नहीं ले सकते कि हम 2 घंटे क्रोध नहीं करेंगे, 2 घंटे हम अहंकार नहीं करेंगे, 2 घंटे हम मायाचारी नहीं करेंगे, 2 घंटे हम लोभ नहीं करेंगे, 2 घंटे हम राग द्वेष नहीं करेंगे, 2 घंटे 1 घंटे का ले लो, 10 मिनट का ले लो, यह है त्याग। रोटियां तो बहुत सारे लोग त्याग कर देते हैं, ये बाहर के त्याग तो बहुत सारे लोग त्याग कर देते हैं, नमक का त्याग कर देते हैं, मीठे का त्याग कर देते हैं, खटाई का त्याग कर देते हैं, और क्या कसायले का त्याग कर देते हैं, जो भी 7 दिन की रस्सियाँ हैं, सब्जियों का त्याग कर देते हैं, घी का त्याग कर देते हैं, मगर जो त्याग करना चाहिए उसे किसी ने अभी तक करने का प्रयास ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। सहेलियों का त्याग नहीं कर रहे, वो देखो सहेलियों के पास बैठ के प्रवचन सुनेंगे, कम से कम यहां तो ये राग छोड़ो कि जहां जगह मिल जाए वहां बैठेंगे, नहीं वहीं जहां गुइयां बैठी हैं वहीं घुसेंगे, क्योंकि बीच बीच में हमें तो बातें करना है, हमें तो राग द्वेष करना है, हमें तो इसकी बीच में बातें आएंगी तो वो सुनना है, सुनाना है। तो धर्म के क्षेत्र में भी हम मायाचारी कर रहे हैं। तो कैसे छिटकी सी डली ना, देखो प्रवचन में कैसे छिटकी सी, छिटकी जानते ना, छिटक दिया हो, जैसे उठा करके हमने ऐसे फेंक दिए हो तो 2-4 उते बैठ गए, 2-4 उते बैठ गए, 2-4 उते बैठ गए। देखो यानी गरिमा नहीं है धर्म की, हम फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, इसलिए इतने 4 चतुर्मास होने के बाद भी मन की कसाएं नहीं गई, मन की तरंगें खत्म नहीं हुई अभी, वो तो यहीं लड़ पड़े, कहो बैठे बैठे लड़ पड़े। कोई उठ रहा हो उसका पैर लग जाए, देखती नहीं है भाई तुम्हें, पाँव को चढ़ दो, समझ नहीं आता। अभी तुम उसी त्याग का तो प्रवचन सुन रही थी, हुई प्रवचन से का लेने देने, प्राण कर गए हमारे, तो ऐसे झुंझुना हो पाओ। क्या सुना प्रवचन, क्या सुना, कैसे सुना तुमने प्रवचन? एक मैंने छोटी सी कथा पढ़ी थी, प्रासंगिक लगती है मुझे, स्मरण में भी आ गई, कि एक बिटिया एक वैष्णव साधु के लिए प्रतिदिन उसके घर से दूध देने जाया करती थी। बीच में एक नदी पड़ती थी, इसमें एक छोटा सा पुल था, साधु नदी के उस पार रहता था, और वह साधु प्रतिदिन वो बिटिया दूध देने जाती और साधु उसे 10 मिनट का उपदेश देता था। बिटिया उस उपदेश को सुनती थी और वह ऐसी श्रद्धा से ओतप्रोत होती थी। बोले बेटा हमारे धर्म में वो ताकत है कि हम पानी के ऊपर भी चल जाते हैं। आदि में उसकी साधना कर रहा हूं, मैं पानी के ऊपर ऐसे चलूंगा जैसे लोग जमीन के ऊपर चलते हैं। बेटिया कहती है अच्छा आप वो साधना कर रहे हैं, जय हो, धन्य है धन्य है। एक दिन अचानक भारी बारिश हो गई। बिटिया कह गई कि कल दूध लेना मुश्किल है, दूध लेकर के नहीं आ पाऊंगी मैं, क्योंकि
बारिश बहुत हो गई है और अभी पहाड़ी से पानी आएगा तो नदी में उफान आएगा। साधु ने कहा कोई बात नहीं, मत आना, मैं उपवास कर लूंगा। मगर बिटिया कहती है, माँ क्या साधु महाराज भूखे रहेंगे? हम दूध देने नहीं जाएंगे तो वो भूखे रहेंगे माँ। मैं तो जाती हूं। साधु महाराज कह रहे थे कि मैं पानी में चलने की विद्या सिद्ध कर रहा हूं। मां मैं तो चल के देखती हूं पानी के ऊपर। बेटा मत जा। नहीं मां मैं त्याग करती हूं घर का और मैं पानी के चल के जाऊंगी और गुरु महाराज को दूध दे करके आऊंगी। वो तो प्रतिदिन की भांति चल पड़ी। पानी बढ़ता गया, वो चलती गई, वो पानी पे ऊपर चलती गई और कुटिया तक पहुंच गई। साधु ने देखा, बेटा तू आ गई? बोले साधु आपने ही तो कहा था कि हमारी श्रद्धा में, हमारे त्याग में, हमारी तपस्या में बहुत बड़ी ताकत होती है, हम करें तो प्रैक्टिकल। तो मैं तो आ गई। लो ये दूध, जल्दी जाऊंगी क्योंकि पानी और आने वाला है। वो बिटिया धड़ धड़ा करके पानी के ऊपर चलती चली जा रही है। कहाँ पुल है, कहाँ नदी, उसे कुछ नहीं मालूम। वो तो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। वो साधु देखता रह गया, देखता रह गया। साधु ने प्रयास किया कि कहीं मुझे सिद्ध तो हो गई होगी विद्या। और साधु जब पानी पर चलने का प्रयास किया तो साधु डूब गया। अंदर की जब भावना हमारी मजबूत होती है, पवित्र होती है, तो सारी चीजें हमारे पास प्राप्त हो जाती हैं। त्याग जब हम अंदर से करते हैं जिस चीज का, उसका फल की इच्छा किए बिना हम बहुत जल्दी फल की इच्छा करते हैं। कितने लोग प्रश्न पूछते हैं जिज्ञासा में, महाराज जी हमने सहस्कूट में एक भगवान दए हैं, उसको हमें क्या फल मिले? पूछते ना, महाराज जी हमारे ऐसे कौन को पुण्य को दए आ गो के हमारे आते हैं आपके यहाँ हो गए महाराज जी, ई को हमें क्या पुण्य फल मिले? यानी तुम फल के लिए कर रहे हो। अबे फल की चिंता मत कर इंसान, तू अपना कर्म करता चला जा। गीता में कहते हैं कर्म की फल की चिंता मत कर, कर्म करता चला जा, पुरुषार्थ करता चला जा, अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाता चल। एक दिन तुझे वो मिलेगा जो तू सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। हम त्याग करते हैं तो फल के लिए करते हैं। और जैनाचार्य कहते हैं इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। महाराज जी हम पंचकल्याणक में इंद्रनानी बनेंगे तो महाराज जी हमें क्या फल मिलेगा? मरे जावे फल के लाल। तो ले आओ राजेश कोटा वाले से फल की दुकान लगा के बैठे होते, वो पेट्रोल पंप के बाजू में जाओ ले आओ कहते से फल, फल चाहने फल, कीवी जाने कीवी, एप्पल चाहने, कहाँ चाहने तुम्हें? फल चाहने। कौन सा फल चाहिए भाई? कीवी तो खाना ही चाहिए, अभी बहुत फायदेमंद होती है। ठंड में हर व्यक्ति को एक कीवी खाना चाहिए। हार्ट के अटैक वालों को, कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ रहा है, शुगर वालों को, बहुत अभी मैंने देवगढ़ के अंदर ढेरों लोगों को बताया कि कीवी के कितने फायदे हैं। मखाने के फायदे, जिनको ठंड के कारण 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जाना पड़े, देवगढ़ नहीं, तो उनके लिए मखाने थोड़े से खा लेना चाहिए, उससे भी कंट्रोल हो जाता है। तो फल तो ये हम दे रहे तुम्हें। और उनकी दुकानों पे तो और पता नहीं, हमसे तो नाम ही नहीं आते। अनानास भी मिलेगा, केला भी मिलेगा, अनार भी मिलेगा, चीकू भी मिलेगा, कितने मिलेंगे, ले जाओ फल। महाराज जी हम आज सोच रहे थे वे अलाउंस खबर तो उनने की साड़ी ले जाओ इंद्रदानी जो बन रहे सो। महाराज जी हम मन जो ही हो कि उनको फल पता चल जाते तो हम बन जाते।
हम ले आते वहां से धोती जोड़ा क्या इंद्रदानी की ड्रेस। महाराज जी का फल मिलेगा, हम इंद्रदानी बनेंगे तो लूगर नहीं मिल रहे। फल के लनिया बन रही खाए। अरे सौभाग्य समझो कि जिंदगी भर तो निकल गई गृहस्थी में, कम से कम ये 5-7 दिन इस गृहस्थी का त्याग करके अपने जीवन में वो पुण्य का संचय होगा। इच्छा ही नहीं है, होगा जो होगा, मगर हम उस घर का भी त्याग करेंगे। पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए हम विधान में बैठेंगे, इंद्रदानी बनकर के हम प्रभु की भक्ति करेंगे। हमारा आनंद का सौभाग्य, ऐसा त्याग। घर में तो तेल लौन लकड़ी में तो जीवन निकल जा रहा है। ऐसा सुनहरा मौका मिला है हमें कि इस बहाने कम से कम 5-7 दिन का त्याग तो होगा, त्याग तो होगा हमारे जीवन में। कुछ पाएंगे हम अपने जीवन में, कुछ प्राप्त करेंगे हम अपने जीवन में। और ये त्याग के बिना बंधु जिंदगी में कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कितना सा त्याग करता है आदमी, कितना सा त्याग करता है। तुम्हें लगता है कि उन्होंने इतने कलश दे दिए, मगर देखो तो वो कितना है, कितने कलश हैं उसके पास। मैंने तो अनुमान लगाया कि आदमी मुश्किल से 5-7-10% से ज़्यादा कोई अपने कलश नहीं देता। अगर कोई 500 कलश का आसामी है तो वो 10-20 कलश दान करेगा। कलश तो समझ रहे हो ना, जानते ही भाई तुम, मूछें काली करवा ले सो सब समझ में आने लगे। अब दादा से चलती है भाई, पुराना है वो, 87 से जानते हो डोकरे को। तो कहने का मतलब है 10% से ज्यादा कोई देता ही नहीं, और 90% वो अपने लिए जोड़ जोड़ करके रख रहा है। विचार कर लो, कोई भी हो 10% से ज्यादा निकालता ही नहीं है। हिसाब लगा लेना घर जाकर के कि अभी तक तुम्हारे घर से कितना दान हुआ और तुम कितने आसामी हो। 10% ही निकलेगा, 10% निकलेगा। जिसके पास 100 कलश हैं तो वो 10 कलश 11 कलश से ज्यादा क्या देगा? कितने % हुआ भैया? 11%। आखिर 90% 89% कहां जा रहा है? संसार में, पाप में, राग में, द्वेष में, दुनिया के परिग्रह बढ़ाने में। त्याग करो, अंदर से त्याग करो। और त्याग के बिना आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ बंधु। त्याग तो करना ही पड़ेगा। जैन दर्शन को अगर समझना है तो त्याग है। मैं नहीं कह रहा हूं तुम अभी घर त्याग कर दो। देखो अभी बातें कर रही भाई है, तो अभी अनावश्यक चीजें त्याग करो जो आपकी जिंदगी में कभी प्रयोग में आने नहीं है, वो चीजें त्याग कर दो। जो चीज हमें कभी जीवन में स्वीकार ही नहीं करना, उसका त्याग कर दो। फालतू बोलने का त्याग कर दो, फालतू देखने का त्याग कर दो, फालतू घूमने का त्याग कर दो, फालतू चीजें रखने का त्याग कर दो। मगर जैनों के घरों में तो एक भंडारा अलग मिलता है कचरे का, और वास्तु कहता है सुख शांति और समृद्धि अगर तुम्हें अपने घर में बढ़ाना है तो अपने घर को बिल्कुल साफ रखो, अनावश्यक चीजें घर से निकाल करके अलग कर दो। मगर हम बहुत सैंत करके रखते हैं। हमने शायद एक बार कहा होगा कि कितना 1 फुट का अगर बिजली का तार भी कभी फिटिंग हुई हो घर में
और 1 फुट तार भी अगर वो मिस्त्री का छूट जाए तो हमारी बुजुर्ग माता उसको उठा करके 2 उंगलियों में ऐसे लपेट के और 1-2 फंदा दे करके और ऐसे धर दे। उनका बेटा कहता है भाई जो काका विंका कर, अरे बेटा तुम समझ नहीं है कहूँ फ्यूज में जोड़ जाए सब के काम आए धवन दे। क्या है ये? चप्पल टूट गई फिर भी रखी है, बर्तन फूट गए फिर भी रखे हैं, कपड़े फट गए फिर भी रखे हैं। क्या त्याग करोगे तुम? फटी चीजें टूटी चीजें त्याग नहीं कर पा रहे हो। जो उपयोग में नहीं आना उनको भी रखे हो सेहत करके। आखिर कितना कितना जोड़ोगे? क्या मिल जाएगा तुम्हें? क्या मिल जाएगा? कम से कम कोई फटा कपड़ा एक गरीब को मिलेगा तो कम से कम तन तो ढांकेगा, तन तो ढांकेगा। हमारे गणेश प्रसाद वर्णी जी बिहार करते हुए आ रहे थे। अब उन्होंने देखा सामने से एक बेचारा ठंड में ठुठुरता हुआ एक आदमी आ रहा था। गणेश प्रसाद वर्णी जी ने देखा और अपना दुपट्टा उतार करके उसको दे दिया। एक दिन मेरा भी ऐसे भाव हुआ था। मैं भी बिल्कुल हाथ चले ही गए थे पीछे को, मैंने यूं दबाया, उतार नहीं वाला था, मगर उसकी नजर पे मेरी गई तो वो दारू पिए था। मैंने कहा दारू खोर को कैसे दे दूं? ये तो इसको भी बेच देगा और जाके और कहेगा कि अरे एक बाबा जी का दुपट्टा है जो निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर के साथ में है, उनका है, 1500 रुपया में बेच लेगा। एक को हमने बताया था ना एक बार, 1942 की बात है शायद, जब विनोबा भावे, गणेश प्रसाद वर्णी, महात्मा गांधी आदि महान नेता लोग शायद जबलपुर में एक सभा हो रही थी। तो विनोबा भावे भूदान की बात किया करते थे। बहुत सारे लोगों से उन्होंने भूदान लिया। जहाँ पूजवर अभी वर्धा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज वर्धा में रुके, वहीं विनोबा भावे का वहीं कहीं कोई आश्रम आदि था, वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र, नागपुर से कुछ आगे। तो विनोबा भावे ने गणेश प्रसाद वर्णी से कहा कि बाबा जी आप देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं देश के लिए? तो हमारे वर्णी जी ने कहा भैया हमने तो सबको त्याग कर दिया, एक टाइम का भोजन जिंदगी भर के लिए त्याग कर दिया देश के लिए। मगर बहुत बड़े दार्शनिक थे विनोबा भावे, बहुत बड़े न्यायाचार थे, दर्शनाचार थे, व्याकरणाचार थे, और विनोबा भावे भी अच्छे विद्वानों की श्रेणी में आया करते थे। विनोबा ने कहा कि नहीं वर्णी जी अभी है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा क्या है? बोले ये दुपट्टा। उन्होंने कहा लो। फट से त्याग कर दिया विनोबा गांधी जी, वर्णी जी ने, गणेश प्रसाद वर्णी ने। और विनोबा ने उस दुपट्टे को लेकर के कहा ये वो पूज्य एक ऐसे त्यागी बाबा जी का ये दुपट्टा है। कौन ऐसा पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होगा जो इस दुपट्टे को अपने पास रख करके अपने जीवन को धन्य करेगा। 1942 में 3000 रुपए का वो दुपट्टा बिका था। आप पढ़ो गणेश प्रसाद वर्णी की जीवन गाथा पढ़ो, मेरी जीवन गाथा पढ़ो, मेरी मतलब गणेश प्रसाद वर्णी की। उन्होंने खुद लिखा अपने हाथों से। अब आप तुम हिसाब लगा लेना, जब 1942 में 3000 का तो 2023 में कितने का? तो त्याग जब हम ऐसा अंतरंग से जब त्याग करते हैं, वही त्याग हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। फल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए, शक्ति से ज्यादा त्याग नहीं करना चाहिए, मगर शक्ति को छुपा के भी त्याग नहीं करना चाहिए। शक्ति जितनी है उसमें पूरी शक्ति के अनुसार त्याग करो। वो त्याग तुम्हारे जीवन में ऐसा कार्यकारी होगा।
जिस क्षेत्र में जहां आवश्यकता हो वहां त्याग करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मंदिर में ही दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम हॉस्पिटल में दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम अनाथालय में दो। जहां जरूरत है त्याग वहां करो। एक कथा, एक बहुत बड़ा सेठ था, वो गरीब हो गया, त्याग करते करते गरीब हो गया। तुम्हें अचंभा सा लग रहा होगा कि आज तक त्याग करने वाला कभी गरीब नहीं होता, त्याग करने वाला कभी गरीब नहीं होता। वो बिटिया को जरूर भूख लग गई तो वो मुंह में कपड़ा खा रही है, तो वो गरीब हो गया। बड़ी स्थिति आ गई कि उसके जो बही खाते थे वो सेठ के, उनके बिकने की नौबत आ गई और सेठ बही खाते बेचने लगा। जैसे ही वो बही खाता तराजू पे जाते तो बही खाते का वजन इतना हो जाता कि उसके पास बांट ही नहीं होते। और एक बही उसमें से उतार ले तो वो बांट भारी हो जाता, बही खाता छोटे हो जाता। क्या किया जाए, क्या कारण है? क्योंकि वो सेठ जो भी त्याग करता था वो सब एक बही खाते में लिखता था, और जो लेने आया था वो कहता तुम इस बही खाते के वजन से 100 गुना सोना ले लो। मगर वो सेठ कहता है ये बही खाता तो नहीं बेचूंगा, बाकी बोले ये तो क्या काम की, ये दे दो। बस वो चढ़ाता, खत्म, वो उतार लेता, पलटा, ये वजन बांट वाला भारी हो जाता, और वो बही खाता रखता, और उस पर बांट कितने भी चढ़ा दो मगर ये बही खाते का खाता बड़ा रहता। लोगों ने रहस्य पूछा कि सेठ जी ये क्या है? बोले मुझे भी नहीं मालूम। जब उस बही खाते के एक पन्ने पलटाए गए, उसके बहुत सारे त्याग लिखे हुए थे कि प्रतिदिन एक घर से दीपक ला करके भी त्याग किया जाता था, जिनेन भगवान के चरणों में एक दीपक चढ़ाया जाता था, वो भी लिखा था, अष्टद्रव्य लेकर के पूजन करते थे, वो भी लिखा था, सब लिखा था। मगर एक और उसमें घटना लिखी थी कि सेठ इतने गरीब हो गए थे, इतने गरीब होने के बाद भी उन्होंने त्याग को नहीं छोड़ा, त्याग नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किल से थोड़ा सा गेहूं लेकर के आए, श्रीमती ने उसकी 2 रोटियां बनाई मोटी मोटी, और जैसे ही वो खाने के लिए बैठे उसी समय एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया। मगर कहते हैं कुतिया जब बच्चों को जन्म देती तो बहुत जोरों से भूख लगती है उसे, और वो खाने के लिए अपने बच्चे को ही झपटने लगी, तभी सेठ जी ने रोटी फेंक दी। कुतिया ने रोटी खा ली, दूसरी रोटी भी फेंक दी। कुतिया ने अपने बच्चे को खाना छोड़ करके रोटी खा करके थोड़ी शांति की सांस ली। वो भी उन्होंने घटना उस खाते में लिखी थी, और जब वो वही खाता बांचते गए, और जब वो घटना पढ़ी, आकाशवाणी हुई कि तूने एक कुतिया की जान बचाने के लिए अपने आप को भूखा रखा है, तेरा ये त्याग महत्वपूर्ण है। दुनिया की कोई ताकत तेरा बही खाता खरीद नहीं सकता, सारे दुनिया का धन चढ़ा दिया जाए तो भी ये खाते का पासंग बराबर नहीं आएगा। त्याग ऐसा किया जाता है। हम इतना सा त्याग करते हैं और ढिंढोरा इतना पीटते हैं, फल कब मिले? हमें पूछते ना, हमें इसका फल क्या मिलेगा? भाई हमने 15 दिन चौका लगाओ, हमारे तो को कि हाँ नहीं भाई, सो हमें ये को कछु फल मिले बता दे भाई, तुम्हारे कछु कहते नहीं है। मिलेगा अगर तुमने उसमें राग देश कसाई नहीं की होगी, तो मन में ईर्षा भाव नहीं आया होगा, तो
तुमने अपना कर्तव्य समझ करके 15 दिन की सुविधा थी मेरे पास, मैंने 15 दिन पड़गाहन किया है, पूरा पुण्य मिलेगा जितना उस बाई को उठने से नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। जिसके यहाँ आहार हो गए उससे भी ज़्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसने अहंकार किया और इसने भावना से दान दिया, त्याग किया। पुण्य मांगो मत, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कर्तव्य करो, कर्तव्य निष्ठ होकर के अपने जीवन में जीने की कला सीखो। सब कुछ मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें दिखाया जाए। नदियां कहां से बहती हैं? पहाड़ों से। तो तुम्हें पहाड़ों में पानी दिखता है? कहां है पानी? पानी नदी से निकल रहा, नदी पहाड़ों से निकल रही है, मगर पहाड़ों में पानी नहीं दिखता, मगर पानी निकलता वहीं से है। उसी प्रकार दिखेगा नहीं कि तुम्हारे यहाँ आहार नहीं हुआ, मगर तुम्हारे खाते में वो पुण्य जमा हो जाएगा जो आहार दान का पुण्य होता है, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य किया है। तुम कर्तव्य निष्ठ होकर के अपने जीवन को जी रहे हो, और अपना कर्तव्य जब तक हमारे पास ताकत और शक्ति है, जब तक हमारी व्यवस्था है, सुविधा है, जब तक हम अपना कर्तव्य करेंगे, उस व्यक्ति के खाते में सदा पुण्य का बंध हो रहा, सदा पुण्य का बंध हो। उन व्यक्तियों को पुण्य मिल जाता है जो इतना ही त्याग कर देते हैं कि जब तक मुनिराजों के आहार शुरू नहीं होंगे, जब तक मेरे चारों प्रकार के आहारों का त्याग। और मुनि महाराज सूर्य उदय के 72 मिनट के बाद आहार करने के लिए जा सकते हैं, उठ सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के 72 मिनट पहले तक आहार कर सकते हैं। अगर हम घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं, थोड़ा सा त्याग करने में, थोड़ा सा त्याग करने में, संकल्प ले लें, एक औसत बना लें, 9 साढ़े 9 बजे तक ठंड में, 10 बजे तक मान लो, 10 बजे तक तो प्राय हमारे संग को छोड़ दो। हमारे यहाँ तो ठंड में भी 11 साढ़े, गर्मी में ही 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। डोंट बी हैप्पी, फिर भी हम लोग मस्त रहते हैं। मगर अधिकतर जो 1500 पिछी धारी भारत भूमि में है, एलक क्षुल्लक कारिकाएँ, आचार्य उपाध्याय निर्व्यापक आदि सब मिला लो तो लगभग 1500 के करीब हो जाते हैं। तो ये सारे के भारत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और पूरे 2.5 द्वीप में अगर ले लो तो 3 कम 9 करोड़ अधिक से अधिक 6ठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के मुनिराज होते हैं, और 5म गुणस्थान वर्ती 1300 के करीब होते हैं। 13 लाख ऐसे कुछ होते हैं। तो ये सब इनका नियम ले लें कि तुम 10 बजे के बाद हम चारों प्रकार के आहारों का त्याग, 10 बजे तक तुम्हें प्रतिदिन आहार दान का पुण्य मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है। मगर नाश्ता, महाराज जी नाश्ता कर सकते हैं, चाय ढंगोस सकते हैं। महाराज जी कुल्ला कर लो चलो, क्योंकि 9 मल द्वार शुद्धि के साथ जिनालय में जाना चाहिए। मंजन करके भी आप जा सकते हैं, क्योंकि खा थोड़ी रहे, वो तो बाहर निकाल रहे, मुंह साफ कर रहे, मुख शुद्धि कर रहे, जा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। मगर गुटक मत लेना उसी में, गर्मी हो जो तो फिर धोखा हो जाएगा। तो ऐसे त्याग करके भी हम बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। कहा भी है कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पहले 48 मिनट पहले जो चारों प्रकार का आहार त्याग कर देता है, और सूर्य उदय के 72 मिनट तक उस व्यक्ति को साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। क्योंकि 24 घंटे होते हैं, तुमने 12 घंटे का त्याग कर दिया, 12 घंटे का खा रहे हो, तो 12 घंटे 6 महीने में, 6 महीने का हो गया 1 साल में। कितना सस्ता है जैन दर्शन, आम के आम और गुठलियों के दाम, उसके बाद भी हम त्याग ना करें। वैसे तो सारे लोग त्यागी बैठे हैं,
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो त्यागी नहीं है, सब त्यागी बैठे हैं। वो भैया देखो अपनी बेस्ट स्टैंड क्या कहते हैं, बेस्ट स्टैंड होटल त्याग करके आगे यहाँ बैठा है। यहाँ पे लोग अपने घर बार छोड़ करके आए हैं, त्याग करके आए, वो बैठे हैं यहाँ पर। सब त्यागी हैं। त्याग के बिना तो एक पल जीवन नहीं चल सकता तुम्हारा। सारे त्यागी बैठे हैं। हाँ, जिसको सल्ल लगी होगी उसका नहीं होगा कि अब कभी छोड़े हम जाएं। अगर तुम प्रतिदिन घर से निकलते ही संकल्प करो कि जब तक प्रवचन समाप्त नहीं होगा, जब तक मेरे घर का, मकान का, दुकान का, धन दौलत, वैभव, स्त्री मित्र सबका त्याग है, और इसी समय अगर आयु बंद हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकती। नियम से तुम्हारी सदगति होगी, नियम से तुम देवगति को प्राप्त होगी। यात्रा करते हो तुम, बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी मैं वहां से आया, मैं सोचता कि अभी आए नहीं, ये तो वहीं है, वहीं है ये। तो हम कह देते भैया पीठ पे लाद करके क्यों लाए हो अपने नगर को? अगर मान लो तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी तो तुम क्या कर लोगे? तुम तो यहां बैठे हो ना, और तुम 500 किलोमीटर दूर से आए हो, क्या करोगे? अगर त्याग करके हुए तुम आए हो, मेरा घर का, मकान का, सब रिश्तेदारी का, सबका त्याग है, तो तुम अपार पुण्य का बंद कर रहे हो, और तुम यात्रा भी कर रहे हो। सब पूरे सबको कह रहे महाराज जी हम वहां से आए, तो जितने पाप उस नगर में हो रहे होंगे उसका छठा भाग तेरे खाते में जाएगा, क्योंकि तू वहीं है, तू वहीं है, अभी वहीं है तू। इसलिए कोई भी काम करो घर से निकलते ही, जब तक मैं दोबारा घर लौट के नहीं आऊंगा, जब तक घर का त्याग। कितना सस्ता है जैन दर्शन, और इससे अपार पुण्य का बंध होगा बंधु। करना ही चाहिए, सदा इसका ध्यान रखो। दुकान, रात्रि में दुकान का त्याग, दुकान का ताला लगाया, उसके ऐसे मत किया करो, ए टाइगर ताले रात भर लगे रहना। ताले के पैर पड़ने से ताला नहीं लगा रहेगा। जिनेंद्र भगवान के, अभिनंदन नाथ स्वामी के दर्शन करने से रात भर ताला लगा रहेगा। ताले के पैर छूने से कभी ताला, कोई जरूरी नहीं कि ताला लगा रहे, रात को टूट भी सकता है। और तेरे खाते में पुण्य अगर जमा है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, दुकान बंद करके जिनालय में आकर भक्तांबर जी का पाठ करके घर जाना, वो पुण्य तेरी रक्षा करेगा वहां जाकर के। हम दुकान खोलने के पहले चबूतरे को नमस्कार करते हैं, क्या हो रहा है उससे? 90% आदमी ये करता है, दुकान वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्या है वो? पट्टी को नमस्कार कर रहे। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके जा, फिर खोल दुकान। मैंने एक बार बताया था कि मैं तो दुकान में चाबी, ताले में चाबी लगाता था तो एक ही भावना बहता था, सबकी दुकानें खूब चले, और 9 बार नमोकांत पढ़ के चाबी घुमा देता था। किसकी चलती थी नहीं चलती थी मुझे कुछ नहीं पता, मगर मेरी जो चलती थी मैं जानता हूं और केवल ही भगवान जानते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? 2 मीठे शब्द, अंतरंग की भावना त्याग करके तो देखो। सब कहते महाराज हमारी दुकान खूब चले, इससे कुछ नहीं होगा। सबको लो ना, सब में तुम आ गए कि नहीं आई ये बताओ। तो कुछ ऐसा सीखो अपने जीवन में, त्याग, कुछ त्याग ऐसा करो, प्रतिदिन कुछ त्याग करके अपने जीवन को पवित्र बनाओ। 1 घंटे बोलने का त्याग, हूं भी नहीं करो, लिखना भी बंद कर दो, पढ़ना भी बंद कर दो। महाराज जी 1 घंटा बहुत होता है, आधा घंटा कर लो, 15 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, मगर हूं हां भी नहीं, कुछ नहीं, बस मौन।
बोलने का त्याग 10 मिनट का। अब कितना भी अर्जेंट काम आ जाए, परीक्षा है 22 तारीख को सुधा के सागर की परीक्षा है, 22 तारीख को सुधा के सागर पुस्तक की। तो कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, अगर हमने मौन का नियम लिया है, त्याग किया है बोलने का, तो हम नहीं बोलेंगे। आंखों से भी नहीं बोलेंगे। आंखों से भी बोला जाता है, उसके तरफ देख करके आंखें मलका दी, मतलब अभी 10 मिनट बाद। हाँ, तो कई तरीके हैं। सिर हिला दिया है, सिर से भी नहीं बोलना। करके तो देखो, बड़ा आनंद आएगा। त्याग ऐसे ही किए जाते हैं। आज हम 10 सूट से ज्यादा नहीं पहनेंगे, 10 साड़ियों से ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे आज के दिन। नियम ले लो, आज 3 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़े बदलेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? 5 जोड़ी बहुत है पुरुषों के लिए। तुम्हें चटकना मटकना है तो 10 ले लो, कि 10 जोड़ी दिन भर में। तो कम से कम जो तुम्हारे 25-40 साड़ियाँ, 100-150 साड़ियाँ रखी थी, वो 140 का त्याग तो हो गया। आज के दिन 10 का नियम, 10 का दोष लगेगा तुम्हें, 140 के त्यागी माने जाओगे। अबे हमारा जैन दर्शन कहता, क्या बात करते हो, एक शराबी था और प्रतिदिन सुबह उठ करके शराब पीता था, झूम झूम करके दिन भर शराब पीता था। एक दिन उसके 4-5 दोस्त आए, बोले आप देख, हमने सुना है तेरा 5 दिन बाद बर्थडे आने वाला। हाँ मेरा बर्थडे आएगा यार, अपन मनाएंगे ना। तो तू फिर पार्टी देगा? पार्टी देंगे। उसके घर के लोग साधु के पास ले आए। महाराज जी इसे समझाओ, ये बहुत दारू पीता है। पीता हूं, किसी से भीख थोड़ी मांगता हूं, अपने बाप की पीता हूं। ठीक है, उसे साधु ने समझाया। बोले दिन भर पीता है? बोले हाँ दिन भर पीता हूं। तो एक काम कर, कैसे पीता है? अरे मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा हॉल बना करके रखा, इधर भी बोतल उधर भी बोतल है, घूम घूम के पीता हूं। तो बीच में पीता? नहीं पीता, बीच का त्याग कर दे। ऑल राइट। सब अभी इंग्लिश भी बहुत बोलता है बीच बीच में। और कह दिया उसने, चलो बीच का त्याग। अब इधर बोतल है, अब इधर बोतल है, इधर से घर में घुसता है तो इधर से पीता है, उधर जाता है उधर से पीता है। अब जब दोस्त आए तो दोस्तों ने कहा कि भाई डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, कुर्सियां लगी हुई थी, सब कंप्लीट था। गोल्डन ईगल रखी थी, 3X रखी थी, जिन रखी थी, बिस्की रखी थी, बुलूट रखी थी, जिन रखी थी, झिंजर रखी थी, बहुत सारी चीजें रखी थी। सब बैठे, गिलास में भर भर के उसने सबको दी। गिलास सबने उठाई, मगर उसने गिलास नहीं उठाया, क्योंकि उसके बीच का त्याग था। सब बोले ये कैसे हो सकता है, तू नहीं पिएगा और हम पिएंगे? बोले मैं वहाँ पीऊँगा, मैं वहाँ पीऊँगा, यहाँ तुम पियोगे। बोले ऐसे नहीं होता। बोले ऐसे ही होगा। मैं एक नागा साधु से नियम लेकर के आया हूँ कि मैं बीच में शराब नहीं पीऊँगा तो नहीं पीऊँगा, मैं मरते मर जाऊँगा। अरे साधुओं की बात, साधु को ऐसा नहीं बोलेगा। मैंने नियम लिया, तुझे क्या तकलीफ है? तेरे को तो पिला रहा हूं, पी। उसने गिलास उसके मुंह, बोले नहीं पीऊंगा, तू भी पी। बोले मैं पीऊंगा वहां। सब बैठ गए, सनकी तो होते हैं पियक्कड़, बैठ गए, वो भी बैठ गए। और बिजली गिरी, सब मर गए। जब पूछा पूछ मुनिराज से, उन्होंने अवधि ज्ञान लगा करके जाना
तो बोले जिसके बीच का शराब का त्याग था वो तो स्वर्ग गया है और बाकी सब दुर्गति में गए हैं। त्यागी का मरण हुआ है, किसी शराबी का नहीं। तो जैन दर्शन कहता है कि सूक्ष्म सी भी वस्तु भी अगर तुम त्याग करते हो, 5 मिनट के लिए भी अगर तुम त्याग करते हो, पानी पिया तुमने, भोजन किया, पानी पिया, सब कुछ किया, अब कितनी देर बाद पानी पियोगे? 15 मिनट बाद, आधा घंटे बाद त्याग कर दो ना, कि मैं 15 मिनट के लिए पानी का त्याग करता हूँ, 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में फिर पी लो, खा लो, फिर त्याग कर दो। क्या लग रहा है तुम्हारा? मुंह से ही तो बोलना, संकल्प ही तो लेना है। अब बिस्तर में सो रहे हैं, बिस्तर में चले गए, सब कुछ कर लिया, कर दो ना त्याग। जब तक हम सो के नहीं उठेंगे, जब तक हमारी आंख बंद है, जब तक सब चीजों का त्याग, जितना मेरे पास है उसके अलावा सबका त्याग, धन दौलत का, सबका, वैभव का, कपड़ों का, लत्तों का, कोट का, सूट का, बूट का, सब त्याग कर दो। जो मेरे शरीर पे है उसके अलावा सबका त्याग। इसमें कोई परेशानी? ठंड में रजाई लेते हो, कंबल लेते हो, गद्दा लेते हो, वो रख लो ना, बाकी तो कर दो त्याग। जो अलमारियों में रखा हुआ उसका कर दो ना त्याग। कौन सा पैसा लग रहा है? कौन सा घाटा हो रहा है? कौन लेके भाग जाएगा? कर तो दो। कब तक? जब तक आंख बंद है, और आंख खुलते ही तुम्हारे और तुम्हारे बाप का क्या लग रहा है? बोलो। हर लगाना फिटकरी और रंग चोखा हो गया। त्याग के त्याग और माल के माल, माला माल। घर से निकले सबका त्याग, जब तक दोबारा लौट के नहीं आएंगे घर का त्याग करो। ये छोटा सा त्याग मुनि महाराजों को करने दो, जो कुछ करना है। अपन तो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, छोटा छोटा त्याग करके अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं, और इस त्याग के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, अगर हम चाहें तो हम घर में रह करके भी अपने आप को एक त्यागी व्यक्ति जैसे जीवन को जी सकते हैं, त्यागी बनकर जी सकते हैं। करो, करना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। अभ्यास करो, और अभी से अभ्यास जब तुम करोगे तो ये जीवन में तुम्हारे लाभदायक होगा, और अभ्यास करते करते तुम बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लोगे। इसलिए त्याग करने में बहुत सारे फायदे हैं। त्याग करने के बाद आदमी को कभी जिस चीज को देख करके भी टेंशन नहीं होती, कोई खेद नहीं होता। त्याग करने से उसके खेद के कारण सब हट जाते हैं, यानी दुख के कारण हट जाते हैं। परिग्रह की व्याकुलता रहित मन में उपयोग की एकाग्रता होती है। अब जो छोड़ दिया, जिसको छोड़ दिया, उसकी लालच क्या करना। अब जो बच्चे फास्ट फूड आदि छोड़ देते हैं अपने हृदय से, तो फिर उन्हें लाख कोशिश करो, लालच दिलाओ, मगर उन्हें इच्छा नहीं होती खाने की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभक्ष, ये मांस से युक्त बनी हुई चीजें, इनको खा करके मैं अपने जीवन को पाप में नहीं ढकेलूंगा। उन्हें आनंद आता है, भूखे रह सकते हैं, मगर डिब्बा बंद चीजें, फास्ट फूड हम नहीं खाएंगे। महाराज जी ऐसी जगह फंस गए तो कि जहां कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वही मिल रहा है, और नहीं खाते हैं तो मर जाते हैं। तो अब बताओ क्या करें? मर जाओ, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, तुम स्वर्ग में जाकर के जन्म लोगे, क्योंकि एक त्यागी का मरण हुआ है। तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मांस खाओगे, तुम अपनी भूख मिटाने के लिए उन जानवरों से मिली हुई वस्तु खाओगे। त्यागी का मरण हुआ, एक अंतर मुहूर्त की बात है, एक 48 मिनट के अंदर यहां मरे और तुम वहां स्वर्ग में जाओगे। और अवधि ज्ञान से देखना, तुम्हारी लाश पड़ी होगी और तुम स्वर्ग में जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में, अकृत्रिम चैत्यालय में तुम अभिषेक कर रहे होगे।
और तुम्हारे कंठ में अमृत झड़ गया होगा। देवियां इंतजार कर रही होंगी, साक्षात श्रीमंदिर स्वामी के समोसरण में तुम जाने की तैयारी कर रहे होगे। प्रमोशन हो गया, त्यागी का प्रमोशन हो गया। करो कुछ जीवन में, समय आपका हो रहा है तो हम सोचें अपने जीवन में। और त्याग अगर हम नहीं करते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम अंडा वगैरह तो खाते नहीं, अब इसका क्या त्याग करना। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी मांस मंडे शराब हमने कभी खाए पिया नहीं, तो कभी नहीं खाया तो त्याग है कि नहीं? नहीं। तो भैया कभी खा सकते हो, और त्याग होगा तो फिर तुम नहीं खाओगे। फायदा क्या है? वो फायदा तो पहले पूछता है। अगर त्याग कर देंगे तो इसका फायदा क्या है? तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक उदाहरण सोच करके रखा है बैंक का। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं आप लोग, तो संकल्प करते हैं ना कि हम 8 कितने साल में डबल होते हैं? 9 साल में, 10.5 साल में। 10.5 साल के लिए हम 10 लाख रुपया जमा करते हैं। अब हमारे साथ एक व्यक्ति, यानी तुम्हारे साथ एक व्यक्ति और गया, उसने कहा मेरे भी पैसे जमा कर लो। उसने भी 10 लाख जमा कर दिया, और 10.5 साल के बाद वो गया वापस। दोनों एक साथ एक तारीख में जमा की और दोनों एक साथ लेने गए। तो जिसने संकल्प किया था कि 10.5 साल के लिए मेरे पैसे जमा करो, उसको 21 लाख और कुछ रुपए मिले। और जिसने कहा था मेरे पैसे जमा कर लो, उसको 10 लाख और कुछ हजार रुपए मिले। क्यों? उसने 10.5 साल के लिए त्याग कर दिया था उन पैसों का, बैंक को दे दिए थे। बैंक ने उन पैसों को ब्याज पर चलाया, बैंक ने भी कमाया और तुम्हारे पैसे को डबल कर दिया। और तुम्हारे पैसे बैंक में रखे हुए, क्या जाने तुम कब आ जाओ लेने के लिए, कब चेक लेके आ जाओ, साहब मुझे 1 लाख रुपए निकालना है, मुझे 50,000 निकालना है, मुझे 10,000 निकालना है। तो तुम्हारा पैसा से बैंक कमा नहीं पाया, इसलिए उसने तुम्हें कम ब्याज दिया। उसी प्रकार अगर तुम्हारा त्याग नहीं है और तुम वो चीज नहीं ले रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो उसका पुण्य तुम्हें बिल्कुल चुन्नू सा, चुन्नू कहते ना अबे जी, चुन्नू सा ले लो। तो पुण्य भी कहता चुन्नू सा ले लो, पुण्य चुन्नू सा। और अगर त्याग करके तो पुण्य खोवा भर के, दरिया भर के पुण्य। इसलिए आज लिस्ट बनाना, जो जो चीज तुम अपने जीवन में नहीं खाई अभी तक और ना भविष्य में खाओगे, उसकी लिस्ट बना करके उसमें कट लगा दो, इन सब का त्याग। कपड़े की सीमा बना लो, इतने जोड़ी कपड़े रखेंगे, सब चीजों की सीमा बनाओ, बाकी का सबका त्याग करते चले जाओ। ये त्याग तुम्हारे ग्रस्त जीवन के लिए ऊंचाइयां देगा, तुम्हें बहुत महान बनाने में पूरा सहयोग देगा। मुनि महाराज तो अपना त्याग जाने, उनके गुरु महाराज ने त्याग करा दिया, वो जाने, मगर तुम्हें हम बता रहे हैं अपने जीवन को कैसे त्याग में आगे बढ़ाना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करते हुए हम इस त्याग धर्म को अपनी अंतरात्मा में स्थापित कर सकते हैं, और हम एक दिन बहुत बड़े त्यागी बनकर के मर सकते हैं, मर सकते हैं। त्याग के साथ ही मरना, जब मरना ही है तो फिर अच्छे से मरो, त्याग के साथ मरो। खूब खाया है, खूब पिया है, सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना है, अब क्या सुनना है? मरते समय उस बिटिया को बुला दो, उस बेटे को बुला दो। नहीं, सच्चा त्यागी धर्मात्मा कहता है मैं किसी का मुख नहीं देखूंगा। जीवन भर तो मैंने बेटियों के मुख देखे, बेटों के देखे, नाती पोतों को देखा, सबको देखा, अब मैं अपने आप का मुख देखूंगा।
अब मैं जिनेंद्र भगवान का मुख देखूंगा, त्रिलोकीनाथ का मुख देखूंगा, पंच परमेश्वरी की आराधना करूंगा। मुझे किसी से नहीं बोलना, किसी को नहीं देखना, किसी की नहीं सुनना। अब मैं पंच परमेश्वरी की आराधना करूंगा, उनका स्मरण करूंगा, उनकी सुनूंगा, उनको देखूंगा, उनसे बोलूंगा। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। ये तो जिंदगी भर इनके साथ मैंने सब कुछ किया है, नहलाया है, धुलाया है, पहनाया है, खिलाया है। अब इन सबको मैं छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ। अब मैं अपने आप को देखना शुरू करता हूँ। आदि व्याधि उपाधि से परे इसी का नाम है समाधि, इसी का नाम है त्याग। थोड़ी थोड़ी देर के लिए सब रिश्तेदारियां त्याग किया करो। आज हमारे कोई रिश्तेदारों से कोई वार्तालाप नहीं होगी, आज सबका त्याग। आज अष्टमी है, हम केवल मंदिर और मंदिर से घर, और हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें कोई बात नहीं सुनाना किसी की। कह दो अपने बच्चों से, अपने बेटों से, बहुओं से, नाती पोतों से कि हमें बेटा आज कुछ नहीं, केवल हम धर्म की बात करेंगे। आज अष्टमी है, आज 14 से, और ऐसे धीरे धीरे परिवार से मोह को कम करते चले जाओ। ऐसी भावना के साथ हम अपने जीवन में इस त्याग धर्म को प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ एक सूचना, सुधा का सागर पुस्तक का प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता 22/1/2023 को दिन के 1:30 बजे, 2 बजे ठीक पेपर शुरू हो जाएगा। तो आप तैयारी करें, पुस्तक अभी भी जिनको प्राप्त करना कर लें। और हमने पुनः एक मौका दिया, जिनका तत्वार सूत अभी बाकी है, अधूरा है, या जिनका तैयार पूरा हो चुका, वो आकर के मुझे 15 तारीख तक जमा कर दें, उनकी भी व्यवस्था बनाई जाएगी। और जिनको अभी स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं की पुस्तक चाहिए, कई लोग मेरे पास आते हैं मांगने, तो वो भी प्राप्त कर लें। युवा आपको देने के लिए तैयार हैं। इसी भावना के साथ जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी कर लो, जिनवाणी उद्यापन कर लो। हाँ। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तके धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।